महिला ने मछली का सारा मांस निकालकर उसके कांटे पानी में डाल दिए। सबको हैरानी हुई कि मछली का कंकाल अभी भी तैर सकता था। भीड़ उसे हिलते हुए पानी में डाल दिए। क्या ये कोई जादू था? लेकिन सीईओ तुरंत समझ गए कि क्या हुआ था। पता चला कि महिला की चाकू चलाने की कला बहुत तेज और सटीक थी। मछली के कुछ करने से पहले ही उसने उसका सारा मांस निकाल दिया था। उस पल उसका विरोधी नहीं था, नाराज हो गया। उसने कहा कि मुकाबला खाना पकाने की कला का था, चाकू चलाने की कला का नहीं। बिना कोई बात किए महिला ने खाना बनाना शुरू कर दिया और विरोधी ने पहले खाना पूरा किया और चखने के लिए सीईओ के सामने अपनी डिश पेश की। हालांकि स्वाद ने सीईओ को बहुत निराश किया। अब सिर्फ महिला की डिश बची थी और विरोधी नहीं चाहता था कि वह जीते। उसके विरोधी ने चुपके से उसकी तैयार डिश पर कुछ छिड़क दिया। जब एक नौकर डिश बाहर लाया तो पता चला कि मछली पूरी तरह से काली हो गई थी। महिला को पता नहीं था कि क्या हुआ था। उसके विरोधी ने तुरंत उस पर डिश में जहर मिलाने का आरोप लगाया। महिला को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पास से सूंघने के लिए के बाद उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। वह बांस के कोयले का पाउडर था। उसका विरोधी ही इसके लिए जिम्मेदार था। सीईओ ने उसे समझाने को कहा। उसने कहा कि उसकी डिश खाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित थी। सीईओ ने एक शेफ को काम पर रखा था क्योंकि उन्हें खाने से जुड़ी बीमारी थी। काली डिश देखकर उनकी भूख और भी कम हो गई। महिला ने उनसे बस एक निवाला लेने को कहा। बटलर ने उसे जाने का आदेश दिया। तभी सीईओ की बीमारी फिर से बढ़ गई। महिला ने उन्हें अपनी बनाई डिश दी और उसे प्रेसिडेंट के मुंह में डाल दिया। पास खड़े किसी व्यक्ति ने उसे रोकने की कोशिश की। सबको हैरानी हुई कि सीईओ खड़े हो गए। उन्होंने महिला की डिश चखना शुरू किया। उन्होंने मछली की ताजगी, स्वाद और नरमी की तारीफ की। महिला ने बताया कि उसकी डिश काली इसलिए हो गई थी क्योंकि किसी ने उसमें बांस के कोयले का पाउडर मिला दिया था। उसका विरोधी तुरंत हैरान थे कि वह चैंपियनशिप जीतने के लिए कुछ भी कर सकती थी। सीईओ ने आदेश दिया कि वह अब कभी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम नहीं करेगी। इस बीच उस महिला ने प्रतियोगिता जीत ली। उसे आधिकारिक तौर पर सीईओ के पर्सनल शेफ के तौर पर काम पर रख लिया गया।